अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अलैहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे। मैं हूँ ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद ज़ाहिदा। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही जूसी, रसीली, खुशबूदार, मसालेदार सी बिरयानी। जैसा कि ईद आ रही है और ईद के हिसाब से बहुत सारी होती हैं दावतें हर घर में, और दावतों की शान, दावतों की जान ये है बिरयानी, जो कि सबकी फरमाइश होती है बिरयानी बनाएं, तो हर घर में बनती है बिरयानी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए 1 किलो बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप हमारी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि एक एक दाना खिला हुआ है और बहुत मसाले वाली भी है और जूसी भी है। तो ये कैसे बनी है सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर मत देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबकी फरमाइश पर आज बनी है बिरयानी। ये है 1 लहसुन का पूरा बंच, अदरक का लिया है हमने 2 टुकड़े 2-2 इंच के, और ये है हमारे पास 10 से 15 हरी मिर्चें, जिनको सबको अच्छे से धो के हम इसकी पेस्ट बना लेंगे और इसको एक साइड पे रख लेंगे। अब दूसरी तरफ हम लेंगे प्याज में हम लेंगे 2 अदद बड़े हैं और एक छोटा प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको हम स्लाइस में कट कर लेंगे। तो ये हम प्याज को स्लाइस में कट करके रख लेते हैं। और अब लेंगे एक पैन में हम डालेंगे 1 कप घी से बनाएंगे बिरयानी। तेल से कभी भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना घी से आएगा। तो आप कोरमा और बिरयानी हमेशा घी में बनाएं। तो 1 कप घी में हमने डाल दिया है ये हमने स्लाइस किए हुए प्याज को बहुत अच्छा सा हमने गोल्डन कलर देना है। अगर कलर जितना अच्छा है कोरमे का आएगा उतना ही अच्छा बिरयानी बनेगी। तो ये हम प्याज को जितना अच्छा कलर देंगे उतना ही अच्छा कोरमा हमारा रेडी होगा। तो हम प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे और थोड़ा सा प्याज इसमें से निकाल लेंगे, जो कि हम ऊपर से बिरयानी के सर्व करेंगे। तो ये हम प्याज को अच्छे से हिलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं और इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ हम ले रहे हैं मसाले, खड़े मसाले जो इसमें डालेंगे। ज़ीरा है, काला ज़ीरा, काली मिर्चें हैं 8 से 10, लौंग है 4 से 5, बड़ी इलायची 2, दालचीनी, बादियान के 2 फूल, तेज़पात और साथ है छोटी इलायची। हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। हम इनमें से थोड़े से प्याज निकाल के साइड पे कर लेंगे और इसमें प्याज में डाल देंगे गरम मसाला। जो हमने खड़े मसाले आपको दिखाए हैं वो सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद हम 1 से 2 बार इसको हिलाएंगे और साथ डाल देंगे बीफ। ये है बोनलेस बीफ, ½ kg, आधा किलो बीफ लिया हमने, छोटी बोटी है। तो हमने इसको कुछ भी बगैर डाले इसको हमने सिर्फ गला लिया है। प्रेशर में डाल के 15 से 20 मिनट हमने इसको प्रेशर चलाया है और बीफ हमारा बहुत ही अच्छा सा गल गया है। जैसा कि आपको पता है बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमने बीफ को गला लिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। और अगर आपको चाहिए कि आप बीफ को इसी वक्त गलाना चाहते हैं तो आप इसको कौरमे के साथ भी गला सकते हैं। अच्छा, ये हमने लिया इसके लिए थोड़ा सा चिकन, ये 1 पाव चिकन है, ये हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है। ईद पे अक्सर बच्चे बीफ मटन नहीं खाते। जब देखते हैं इतना सारा गोश्त तो उनकी फरमाइश होती है चिकन की बिरयानी बनाएं। तो हम साथ ही चिकन भी शामिल कर दिया है ताकि दोनों तरह की बिरयानी बन जाएगी एक ही पॉट में, और ये कॉकटेल बिरयानी बनेगी। और आप भी अपने बच्चों की फरमाइश इस तरह से पूरी कर सकते हैं। जो बच्चे बीफ और मटन नहीं खाते उनके लिए चिकन साथ ऐड कर सकते हैं। ये हमने आपको एक आइडिया दिया है साथ। तो हमने चिकन को साथ डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे उस मसाले में। खड़े मसाले, प्याज और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट डाल के हम 1 से 2 मिनट अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और ये आप शक्ल देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ये हमारे कोरमे की शक्ल बनती जा रही है। और प्याज बहुत ही अच्छा सा ब्राउन हो गया था, तो कोरमे की शक्ल भी बहुत ही अच्छी सी माशाल्लाह से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे और चीज़ें, जिनमें सबसे पहले डालेंगे हम आलू हमने आधा किलो लिए हैं। ½ kg आलू लेके हमने मोटे मोटे ये हमने कट कर लिए हैं, बहुत बारीक आलू नहीं काटे ताकि ये बिल्कुल घुले ना। और उसके साथ हम डालेंगे इसमें 2 अदद बड़े टमाटर हैं, ये इनको स्लाइस में कट करेंगे और इनको भी आलू के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कोरमे के अंदर। जिन लोगों को बिरयानी में आलू पसंद है और ख़ास तौर पे ईद के दिनों में तो गोश्त से तंग आके लोग अक्सर गोश्त बिरयानी में बहुत सारे आलू डलवाते हैं, तो आलू भी हमने साथ डाल दिए हैं। आलू से और गोश्त से बहुत ही अच्छा ये बिरयानी का टेस्ट बन जाता है और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये हमने आलू शामिल कर दिया और साथ टमाटर भी कट करके डाल दिए हैं स्लाइसेस में। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स, और मिक्स करके हम इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत
ट्रिकी मसाले नहीं हैं बिरयानी के, बहुत सादा मसाले हैं। ये वही लहसुन अदरक वाला जो हमारा बाउल था उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और साथ डाल दिया हमने आधा चम्मच हल्दी और 1.5 टीस्पून हमने डाल देना है लाल मिर्च पिसी हुई। साथ हम डालेंगे नमक इसमें 1.5 टीस्पून डाला है, आधा टीस्पून हमने बाद में डाला था, तो 2 टीस्पून बहुत बिल्कुल परफेक्ट रहा कौरमे के हिसाब से। और ये हमने साथ डाल दी है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें हैं जो कि बिरयानी की जान हैं, और ये हम डाल के सब मिक्स कर देंगे अच्छे से। और नमक मिर्च हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहा था, बस जितना हमने डाला 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और ये हमने क्योंकि कुटी हुई मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती तो 2 टीस्पून डाली है। इससे जायका बहुत मज़े का आता है बिरयानी में। और साथ हम सारी चीज़ें डाल के थोड़ी देर इसको ढक देंगे और अपनी ही ये पानी में स्टीम में अच्छे से टमाटर भी गल जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे। और जो चिकन की बोटियाँ डाली वो तो वैसे ही बोनलेस है, वो तो बहुत जल्दी गल जाती हैं, और बीफ की अपनी बोटियाँ जो गली हुई हैं उनमें मसाला बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और जो थोड़ा सा पानी था वो हमने डाल दिया और इसको हम ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छा ये देखें कौरमा तैयार कर लिया, लेकिन कौरमे की अभी थोड़े से मसाले बाकी हैं जो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या हमने ऐड करना है। तो ये हमने 10 मिनट के बाद ये देखें 10 मिनट इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था पकने के लिए। 10 मिनट के बाद ये टमाटर भी इसमें अच्छे से घुल गए हैं और आलू भी हाफ़ डन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाया अभी तक। तो ये माशाल्लाह कौरमे की शक्ल देखें, रंगत देखें। जितना अच्छा कौरमा तैयार होगा आपका ना, उतनी ही अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी। अगर आप कौरमा बहुत अच्छा बना लेंगे ना, समझे आप माशाल्लाह से मास्टर बन गए। अब हम लेंगे दही, 1 कप लेना, लेकिन आधा कप अभी ले रहे हैं, आधा कप बाद में डालेंगे। उसमें डाला है हमने 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला, किसी ब्रांड का लें। ये हमने पिसा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून डाल दिया, और ये 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला पाउडर। साथ हम डालेंगे इसमें आलू बुखारे जितने आपको पसंद हो। ये हमने थोड़े से आलू बुखारे इसमें शामिल कर दिए हैं। ये बड़ी वाली मिर्चें हैं जो तेज़ नहीं होती, साबुत ये ग्रीन मिर्चें, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें हमने कौरमे में शामिल कर देनी है। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है, वैसे तो आजकल हर जगह से आम मिल जाता है, अगर नहीं है तो आप घर के मसालों के साथ ही बना सकते हैं। सिर्फ इसमें जायफल जावित्री का पाउडर, जायफल जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच डाल दें दम देते वक्त या कौरमे को बिल्कुल तैयार करते वक्त, तो वही फ्लेवर आएगा जो बिरयानी मसाले में होता है। तो हमने आपकी आसानी के लिए 2 चम्मच इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना। अक्सर घरों में जायफल जावित्री वगैरह नहीं होती, तो ये पाउडर मसाले मिल जाते हैं, तो 2 टेबलस्पून हमने वो शामिल कर दिया। और अब कौरमा देखें माशाल्लाह, ये कौरमा हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। कौरमे को हम ढक के रख देंगे हल्की आंच पे, और दूसरी तरफ हम कर लेंगे चावल तैयार। चावल के लिए हमने खुला पानी लेना है, खुला बर्तन लेना है। तंग मुँह वाले बर्तन में कभी भी आप चावल बॉयल ना करें, वरना आपके चावल ख़राब हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हमने 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच नमक डाला है, 3 चम्मच नमक डाल दिया है। उसमें हमने ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून, ये काला ज़ीरा है, शाह ज़ीरा, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, 2 तेज़पात, थोड़ी सी काली मिर्चें, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पुदीना। और इसको जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे चावल डाल के हम इसको तकरीबन 80% हम इसको गला लेंगे। 80 से 85% भी गला सकते हैं, लेकिन 80% बिल्कुल परफेक्ट होते हैं बिरयानी के चावल। थोड़ी सी आप कनी छोड़ें ताकि मसाले में जाके पके और बिरयानी का मसाला और चावल जो अच्छे से यकजान हो जाए। अब दूसरी तरफ हमने जो आधा कप दही छोड़ा था, उस दही में हम डालेंगे अच्छे से फेंट के, ये है बिरयानी एसेंस। अगर नहीं है तो रुई का बड़ा ले लें, ज़ाफ़रान का जो होता है पानी वो शामिल कर सकते हैं। और साथ लेना है ये फूड कलर, कोई सा भी फूड कलर ले लें। ये हमारे पास जर्दा कलर है, ये हमने वो डाल दिया है थोड़ा सा। और बिरयानी एसेंस हमने तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप डाले हैं, अगर ज़्यादा डालेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी। ये हमने दही तैयार करके रख लिया है अपने पास। और चावल हमारे माशाल्लाह से 80% हो गए हैं, तो ये काफ़ी गर्म है और चावल काफ़ी ये माशाल्लाह खिला हुआ बन रहा है। तो ये हमने चेक कर लिया है, चावल बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसको स्टेन कर लेंगे, स्टेनर में इसका पानी निकाल के इसको हमने स्टेन कर लिया है चावलों को। और चावल की शक्ल नज़र आ रही होगी कि अभी ये फुल डन नहीं हुए, तो चावल छान के हमने रख लिए हैं। अब हम कौरमे की तय लगाएंगे। कौरमा हमारा हल्की आंच पे था, आलू भी गल चुके हैं, हर चीज़ माशाल्लाह से। शक्ल देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कौरमे की शक्ल है। और ये हमने नीचे इसके तवा रख दिया था पैन के, और उसके ऊपर हमने पैन रख दिया, तो पैन हमारा काफ़ी गर्म हो गया है। तो ये माशाल्लाह से कौरमा यहाँ भी पकना शुरू हो गया है। और इस कौरमे के ऊपर जो हमने दही बना के रखा था एसेंस और कलर वाला, वो दही हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से।
ताकि ये हम ऊपर से चावलों में नहीं डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा चावलों का बिल्कुल देगी स्टाइल बना रहे हैं तो देग वाला कलर आ जाएगा। दही डालने के बाद हम इसके ऊपर फैला देंगे चावलों को। तो ये हमने सारे चावल शामिल कर दिए हैं। चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू माशाल्लाह से आ रही थी। और ये उसके ऊपर हम चावलों के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसके ऊपर ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी, ये प्याज डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इसके ऊपर पुदीना है ये हमारे पास। अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप पुदीना इस तरह से भी डाल सकते हैं। ये पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी आती है तो हमने पुदीना डाल दिया है। और पुदीने के साथ हम इसमें डालेंगे एक टमाटर को कट करके और थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर से ताकि चावलों में अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। तो हम चावलों के ऊपर से ये हम घी डाल रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने घी डाल दिया। और ये साथ हमने डाल दिया इसमें एक टमाटर कट करके रख दिया है जिससे शक्ल और भी इसकी खूबसूरत माशाल्लाह से हो जाएगी। तो ये हमने इसको 20 मिनट के लिए दम लगा दिया है। ठीक 20 मिनट के बाद हमने इसका दम खोला है तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चावल बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं। चावल देखें कितना अच्छा खिला हुआ चावल है। अगर आपको चावल सही उबालना आ गया है बिरयानी का तो यकीन माने कि आप मास्टर बन गए हैं बिरयानी के। सारी गेम चावलों की होती है। अगर चावल ज़रा से भी नरम हो जाए तो बिरयानी का कोरमा आप जितना भी अच्छा बना लेंगे आपके चावल बिल्कुल भी आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप चावलों का बहुत ध्यान रखें, बिरयानी के चावल बॉईल करें। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी बिल्कुल जूसी बाज़ार जैसी देगी स्टाइल हमने बिरयानी बनाई है, रसीली शाइनी और बहुत ही जायके में मज़े की खुशबूदार बिरयानी हमारी बनके हो गई है रेडी। तो ये हम सर्व कर रहे हैं प्लेट में, ये आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारी बिरयानी कैसी लगी है। और अगर इस वक्त तक हमारे वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपकी बिरयानी बनके कैसी रेडी हुई है। और आपको शक्ल देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये बिरयानी कितनी अच्छी मसालेदार और खुशबूदार बनी है। बहुत ही रसीली, जूसी, शाइनी, बहुत मज़े की ये बीफ बिरयानी बनके हो गई है रेडी। तो इसके साथ आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। किसी रायते किसी चीज़ की यकीन माने सैलेड की ज़रूरत नहीं है। अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना अगर आप तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर लेकर जाएंगे। तो हमें अपनी दुआओं का हिस्सा बनाते रहिएगा और अच्छी अच्छी इसी तरह हम आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर आएंगे और अपना अच्छा सा फीडबैक हमें दें। चलें इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।